बिना उनकी संरक्षण कोई बचाया नहीं जा सकता। एक आम बेटी से पूछिए आज एफआईआर कराने में कितनी मुश्किल, कितनी मुशक्कत आती है। आप डरा रहे हैं देश की बेटियों को। एक पहलवान जो सड़क पर रो रही है, जो तमगा लाकर, जिन्हें आज अपने मेडल, अपने तमगे वापस करने पड़ रहे हैं, जब उनका कुछ नहीं हो रहा तो देश की आम बेटियों का क्या होगा? वही होगा जो बनारस में हो रहा है, वही होगा जो गुजरात में बिल्किस के साथ हुआ। उसके बाद अब आप देखिए 31 दिसंबर को बड़े नाटकीय ढंग से जब सारी चीजें हुई, जब सबने विरोध प्रदर्शन किए, जब उस युवा ने, जिसको कल ये वोटर बनाना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए कि क्या होगा, ये युवा प्रदर्शन कर रहा है, वोट का खतरा, क्योंकि हर चीज तो भाजपा वोट पे करती है। बहुत सारे हमारे पत्रकार बंधु कई बार प्रेस वार्ता में भी हमसे पूछते हैं कि बीजेपी तो 24/7 राजनीति करती है, कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस ये मुद्दे उठाती है, कांग्रेस ये बात करती है, अपने देश की बात करती है, देश की बेटियों की बात करती है, देश के मुद्दों की बात करती है, लेकिन दिखाए कौन, बताए कौन? आज हमारे देश की आदत हो गई। एक निर्भया का केस था जब पूरा देश सड़कों पर उतर आया, और आज जहां मीडिया वालों को फोन करके बोला जाता है ये नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिखेगा, ये दिखना नहीं चाहिए। आपके घर में भी बेटियां हैं और मीडिया हाउस चलाने वालों के घर में भी बेटियां हैं, सबके घर में बहू बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं, लेकिन दुख और दर्द आज सिर्फ वो समझता है जिसके घर पर बीतती है। लोगों ने एक दूसरे का दर्द समझना बोझना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि ऐसे भाजपा में, आईटी सेल में ऐसे लोग पनप रहे हैं, ऐसे लोग फल और फूल रहे हैं कि कल को गोलियों से उड़ा देते हैं। बेंगलोर में याद है आपको एक पत्रकार जो लिख रही थी इनके खिलाफ, गोली से उनको उनके घर के बाहर उड़ा दिया। उड़ाने के बाद जो उड़ाने वाले थे उनके ट्विटर हैंडल, सोचिए आप, बड़ा आश्चर्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गालीबाजों के ट्विटर हैंडल, मैं क्यों प्रधानमंत्री जी को बार बार यहां कह रही हूं, क्योंकि बनारस की बात है, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र की बात है, और अगर हर जगह का जनप्रतिनिधि जवाबदेही है तो प्रधानमंत्री भी जवाबदेही है अपने संसदीय क्षेत्र के लिए। क्यों नहीं देंगे जवाब? क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि हम डर जाएं। हम आंदोलन से निकली पार्टी है, हम देश की आजादी की लड़ाई से निकली पार्टी है, जिन्होंने 100 साल अंग्रेजों से लोहा लिया, नहीं डरे, फांसियां खाई, फांसियां लग गई हमारे क्रांतिकारियों को, लेकिन डरे नहीं कांग्रेसी। तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम बात करेंगे और हम सवाल पूछेंगे प्रधानमंत्री जी आपसे। आपका संसदीय क्षेत्र है, बताइए 60 दिन क्या आपका संरक्षण था? क्या आपके कहने से मध्य प्रदेश प्रचार में गए ये लोग? बताइए किसके कहने से इन लोगों ने वो मोटरसाइकिल पर 3 लोग रेप करने के बाद मध्य प्रदेश कैसे पहुंचे? 1 नवंबर की एफआईआर के बाद अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? योगी आदित्यनाथ, अभी हमारी बड़ी बहन नेटा डिसूजा ने कहा कि बुलडोजर पहुंच जाते। अभी कई हजार घर उत्तर प्रदेश में तोड़े गए, बिलख रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारी पुश्तें इन घरों में रह रही थी, हमारे घर उजाड़ दिए, आज हमारे पास रहने की जगह नहीं है। उन्हीं मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, वो क्योटो में, प्रधानमंत्री जी के क्योटो में ये जो 3 अपराधी बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे थे, इनके घर बुलडोजर नहीं भेजा गया। मैं पूछना चाहती हूं योगी आदित्यनाथ जी, इनके घर बुलडोजर कब भेजेंगे आप? इनके घर कब बुलडोजर जाएगा और कब इनके घर की छत टूटेगी? कब इनको फांसी के फंदों पर चढ़ाया जाएगा? क्योंकि खुले तौर पर आपका संरक्षण है, क्योंकि गिरफ्तारी की जहां तक बात है, गिरफ्तारी तो आपने कर ली, करनी पड़ी आपको, आपकी मजबूरी हो गई कि जो छात्रों का और समाज का दबाव आप पर पड़ा,
लेकिन आप मुझे बताइए कि आप क्या इनको भी उसी तरीके से छोड़ देंगे जैसे आपने बिल्किस के अपराधियों को गुजरात में छोड़ा था? मुझे लगता है ये भी जल्दी छूटेंगे, और जब ये छूटेंगे इनका भी शीघ्र ही फूल मालाओं से स्वागत होगा। इन्हें भी भाजपा के मंचों पर संरक्षण मिलेगा, जैसे गुजरात में बिल्किस के बलात्कारियों को मिला। फूल मालाओं से स्वागत हुआ भाजपा के मंचों पर उन बलात्कारियों का। ये देश में खुले तौर पर हो रहा है, ये देश में खुले तौर पर हो रहा है कि बलात्कारी मंचों पर बैठाकर उनको हार पहना पहनाकर सुसज्जित किया जा रहा है। क्या किसी भाजपा नेता की, क्या किसी महिला नेत्री की आत्मा आज नहीं रोती? क्या किसी के दिल में आज आंसू नहीं आते? एक बार का सवाल हमारे देश की महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री से पूछ लिया गया था कि आपकी बेटी बिना लाइसेंस बार कैसे चला रही है। अगले दिन तमतमाती हुई मीडिया के सामने आई, बहुत तेज, न जाने क्या क्या अनर्गल राहुल गांधी जी को बोला, क्योंकि उनकी सुई सिर्फ राहुल गांधी जी पे अटकती और कहीं तो जाती नहीं।